नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की वीडियो में। टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 40 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और 20 से 25 मिनट में इन क्वेश्चनों को हम समाप्त करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब किया था? ये किया था 1884 में। और इसी के बाद में दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, इनके सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन था 1885। 1884 की यहाँ बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन, और 1885 की बात करते हैं 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में जगह कौन सी थी? ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक। और ग्वालिया टैंक में संस्था कौन सी थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय या कॉलेज, कुछ भी कह लीजिए, ये संस्था थी, यहाँ पर हुआ था। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से छूट गया है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद। किसने की थी? व्योमेश चंद चटर्जी जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से तैयार हुए हैं। और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हम नोट्स बना रहे हैं आपकी वीडियो से, तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट दे करके चलता हूँ। ये 40 क्वेश्चन नाम के हैं, लगभग आपके 150-200 क्वेश्चन तैयार होंगे इन 40 क्वेश्चनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? ये चुने गए थे 1924 में। 1924 में कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन में। पूछ दिया जाए कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो ये चुना गया था बेलगांव अधिवेशन में या 1924 में। और इन्होंने सिर्फ एक ही, कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। इसके बाद में 1923 दिया हुआ है। 1923 में 2 अधिवेशन हुए हैं। 1923 में 2 अधिवेशन हुआ है। एक तो विशेष अधिवेशन नाम दिया गया उसको। क्या नाम दिया गया? विशेष अधिवेशन। 1923 के एक अधिवेशन को विशेष अधिवेशन नाम दिया गया है। विशेष गलत लिख दिया, विशेष अधिवेशन। ठीक है, विशेष को सही कर दें भाई, समझ में नहीं आ रहा, गलत लिख दिया। विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन। और ये विशेष अधिवेशन में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहिए। और दूसरा फिर हुआ था 1923 में एक और अधिवेशन। ये 39वां अधिवेशन हुआ था 1923 में। और इसमें अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद आज़ाद ने। मौलाना मोहम्मद आज़ाद ने की थी। मौलाना मोहम्मद आज़ाद ने। ये काकीनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? काकीनाडा। ठीक है, तो ये 2 अधिवेशन हमने 1923 के आपको बता दिए। इसके बाद में भी छूटा हुआ है 1925। 1925 में जो अधिवेशन हुआ था वो 41वां अधिवेशन था। कौन सा था? 41वां अधिवेशन था। और इस 41वें अधिवेशन को कहाँ संपन्न कराया गया था? अपना कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग की नगरी कानपुर में। और सरोजिनी नायडू जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और एक और पॉइंट इससे है कि ये अधिवेशन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। कहाँ किया गया था? कानपुर किया गया था। चौथा अधिवेशन था, 41वां अधिवेशन था। सरोजिनी नायडू जी की अध्यक्षता में कानपुर में किया गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक और सन दिया हुआ है आपको 1922। 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था?
38वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को कहाँ कराया गया था? ये बिहार प्रांत के गया जिले में, ठीक है, गया स्थान था। और देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इससे बनने वाले लगभग ये 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए ही हैं, 4 ऑप्शन। उसके साथ साथ आपके 5 अधिवेशन तैयार हुए हैं। और इसके साथ साथ जो एक क्वेश्चन बताना भूल गए, 24 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था वो 40वां अधिवेशन था। कौन सा था? 40वां अधिवेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगर राष्ट्रीय गान के रचयिता की बात करें कि राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है वो किसने लिखा है, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कब लिखा था? इन्होंने 11 दिसंबर 1911 को लिखा था और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया था। चलिए, और एक क्वेश्चन इससे और बन जाता है कि किस अधिवेशन में गाया गया था? 27 दिसंबर को जो गाया गया था, तो ये 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और ये कांग्रेस का अधिवेशन भी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने इसके बाद कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने इसके बाद क्या किया था? 1916 में जो समझौता लखनऊ समझौता हुआ था, इस लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। और ये गठबंधन कहाँ हुआ था? 1916 में ये भी एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन था। किसका? कांग्रेस का। और ये अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में, 1916 में। और सूरत में इस अधिवेशन में क्या हुआ था? एक मिनट, ये सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, ये 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था। और यहाँ पर कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था और ये विभाजन लगातार चलता रहा। ये गठबंधन हुआ था ये 1916 में। गठबंधन कहाँ हुआ था? 1916 में। जो डेट ऊपर दी है, ये ऊपर दिया क्वेश्चन में लखनऊ समझौता। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। ये लखनऊ में हुआ था। और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। और इनका विभाजन कब हुआ था कांग्रेस के साथ से मुस्लिम लीग का? ये 1907 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। और ये 1916 तक बराबर चलता रहा, ठीक है। और 1916 का जो दिसंबर था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ समझौते पर एक हो गए थे। इसको लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जो 16 में हुआ था, ये 16 वाला लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजमूदार। अंबिकाचरण मजमूदार, ठीक है। अंबिकाचरण मजमूदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अभी आपको पता हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था उसी का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, आप ऊपर पढ़ चुके हो, हमने की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ये भी पढ़ चुके हो। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रथम अध्यक्ष बनर्जी साहब थे, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये आपने नहीं पढ़ा है। ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये भी पढ़ चुके आप। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।
और अगर महिला अध्यक्ष की पूछी जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में किस जगह पर हुई थी? ये मुंबई स्थान चला जाएगा, मुंबई। इसके बारे में अभी हम बता चुके हैं आगे। अगला है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त अधिवेशन में संधि, कौन सी संधि? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ। अभी आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम दे चुके हैं। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्र में से किसकी अध्यक्षता की? ओनली एक, 1924 बेलगांव। इसके बाद में जो 1925 कानपुर, आपको पता है सरोजिनी नायडू जी ने की थी। इसके बाद में 1923 दिल्ली, अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। एक और 1923 में हुआ था, वो 1923 में दूसरा कहाँ हुआ था? काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली जी ने की थी। और गया, बिहार, गया के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जो पहला या प्रारंभिक चरण है उसको और क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसको कहा जाता है मध्यम चरण। क्या कहा जाता है? मध्यम चरण। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था? अभी बंगाल का विभाजन हमने नहीं पढ़ा है। बंगाल का विभाजन उस समय कौन था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे, और इनके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, सन कौन सा था? 1905। 1905 की बात आए तो बंगाल विभाजन। ठीक है, तत्कालीन जो वहाँ पर थे शासक कौन था तत्कालीन? लॉर्ड कर्जन था। और कर्जन ने प्रशासनिक सुधार पर लोगों को जो है राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने तथा हिंदुओं मुसलमानों दोनों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से ये विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ? इसके बाद बंगाल के लोगों ने जो है एक और आंदोलन चलाया था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन सिर्फ किस बात के लिए चलाया गया था? जो बंगाल विभाजन किया था इसके विरोध के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? अभी आप पढ़ चुके हो, कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत सरकार में बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? ब्रिटिश भारत में जो बंगाल विभाजन था वो 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को लागू करने की घोषणा की गई थी, 19 जुलाई 1905 को। और जो कर्जन का कार्यकाल था वो रहा 1899 से 1809 तक का कार्यकाल रहा इसका। ठीक है, और इस निर्णय जो 19 जुलाई 1905 को जो लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ये लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या घोषणा कब की गई थी ये पूछ रहा। घोषणा 19 को, ये ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। लागू करने की बात की जाए तब ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। बहुत बारीकी से इसको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ये किसके गलत छपा हुआ है, किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब बंगाल विभाजन जो हो गया उसके विरोध में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। 19 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई, इसके बाद में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक संपन्न की गई। और इस बैठक में स्वदेशी आंदोलन, क्या? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। और स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ? बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो लागू हुआ उसमें जो बहिष्कार प्रस्ताव जो पारित हुआ था स्वदेशी आंदोलन में, कहने का मतलब यह कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ और स्वदेशी आंदोलन जो कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक संपन्न हुई उसमें जो बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, उस बहिष्कार प्रस्ताव में क्या हुआ?
उस बहिष्कार प्रस्ताव में ये हुआ कि हम इनकी वस्तुओं को बहिष्कृत करेंगे, अपनी वस्तुएं अपनाएंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है कि शोक दिवस कब मनाया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी 16 अक्टूबर को हम शोक दिवस मनाने लगे, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, इस आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। अभी आप पढ़ चुके हैं ऊपर। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? जो मकसद नहीं था वो पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन किया था उसका कौन सा मकसद नहीं था? तो बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन था। बांटो और शासन करो की नीति, ये भी था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी था। भारत के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये गलत था, यही नहीं था। यही ऑप्शन हमारा, इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस वर्ष पहुंचे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893, ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, पहुंचे थे। और किसके निमंत्रण पर पहुंचे थे? तो वहां दक्षिण अफ्रीका में सेठ अब्दुल्ला जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। उन्होंने अपने एक मुकदमा था सेठ अब्दुल्ला जी का, उन्होंने एक मुकदमा लड़ने के लिए इनको, कि बैरिस्टर थे, मुकदमा लड़ने के लिए इनको बुलाया था और यहीं से उनका अफ्रीका जाने आने का सिलसिला शुरू हुआ। और जब इन्होंने वहाँ पर देखा कि भारतीयों के साथ यहाँ भेदभाव किया जाता है, ऐसी स्थिति में उनका मन वहाँ से विचलित हो गया और एक डरबन यात्रा में जब गए थे, जहाँ इनको सामान सहित ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था, तो वहाँ पर ये खुद ही भारतीय भेदभाव के शिकार हो गए। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? एक अमेरिकी जीवनी लेखक थे, उन्होंने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। तो ये लुईस फिशर जी ने लिखा था। किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 3 लुईस फिशर जी ने लिखा था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे गोविंद रानाडे। कौन थे? गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है, ग्लेड स्टोन। ठीक है। इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनने वाले थे, वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आप पढ़ चुके हो, 1924 बेलगांव अधिवेशन में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था महात्मा गांधी को? किस वर्ष की बात कर रहा है? तो महात्मा गांधी जब यात्रा कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ पर इनको 1893 में ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था। पीटर्स मरिट्जबर्ग स्टेशन जो थी, वहाँ पर भारतीयों और वहाँ गोरे और काले के भेद होता है, रंग भेद जो था काले और गोरों के बीच, उस सिलसिले में इनको उतारा गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का स्वामित्व किया? महात्मा गांधी ने सिर्फ एक, बेलगांव 1924 का जो है स्वामित्व किया है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं था? गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा व्यवसाय नहीं था। गांधीवादी के दर्शन में व्यवसाय नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। इस चंपारण आंदोलन के बारे में हम आपको और बताते चलें। 1917 के साल था, कौन सा था? 1917 का। ठीक है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर चंपारण भरा जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था। और क्यों किया था? अंग्रेजों ने ये बाध्य कर दिया था तिनकठिया पद्धति। कौन सी पद्धति? तिनकठिया।
तिनकठिया पद्धति के अनुसार ये बाध्य कर दिया था कि सभी किसान अपनी 3/20 भाग भूमि पर क्या करेंगे, नील उगाएंगे। ये नील उगाना अनिवार्य कर दिया था, चाहे आप अन्न उगाओ, खाओ या भूखे रहो, नील अवश्य उगाओ। ये तिनकठिया पद्धति के जो है बाध्य हो गया था। तिनकठिया पद्धति के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। कौन सा? इस तिनकठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन किया गया था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया गया था। इसमें नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य किए गए किसान। नकदी फसल में नील थी और कुछ फसलें थीं। अब वहाँ का किसान भूखा रहने को मजबूर था, क्योंकि अन्न नहीं उगाएगा, नील उगाएगा। और यहीं पर गांधी जी का जब ये नेतृत्व सफल रहा, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन सफल रहा, तो यहीं पर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी? वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ये 3-4 क्वेश्चन इससे भी कंप्लीट हो गए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। कब की थी? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन है। 1919 में की थी और फरवरी का महीना था, फरवरी 1919 में की थी। और किस ऐसा कौन सा एक्ट था जिसका विरोध करने के लिए इन्होंने की थी? वो था रॉलेट एक्ट। कौन सा था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए इन्होंने की थी। ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक कानून था और इसी को जो है रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध ब्रिटिश सरकार के साथ सामने करने के लिए इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा किसने दी? शैतानी लोगों की संज्ञा ब्रिटिश सरकार को किसने दी? वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी, अरे भाई महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। कौन सी? स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत। तो यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की महात्मा गांधी जी ने वकालत की। इनका मतलब था कि कुटीर उद्योग पर जोर दिया जाए। किस पर? कुटीर उद्योग पर। कुटीर उद्योग पर जोर दिया जाए और उन लोगों को उनसे जो है रोजगार मिलेगा। ठीक है। चंद लोगों के हाथ में कोई बड़ा उद्योग डाल करके एक लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए, एक लोगों के हाथ में उसकी सत्ता नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो ये चारों तरफ जो है फैल जाएंगे छोटे छोटे उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिकता, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक क्या था? अब इन सब का प्रतीक महात्मा, आप सबको पता होगा, खादी। उन्होंने खादी अपनाया था। क्या अपनाया था? खादी। और 1920 के समय जो था, 1920 में उन्होंने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी का बहुत तेजी से प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? गैर हिंसा, अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। यही तो नहीं था, क्योंकि मशीनरी और नवीनतम तकनीक का जो उपयोग किया जाएगा तो जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका रोजगार छिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? ये मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी, मोहन के गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी। यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। मोहनचंद गांधी जी ने जो है ये द हिस्ट्री ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक लिखी थी और इसको हिंदी में कहा जाता है मेरे साथ सत्य का मेरे साथ प्रयोग। ठीक है, मेरे साथ सत्य का प्रयोग, सत्य का मेरे साथ प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी भाप के चलने वाले जहाज SS, सा एस नहीं, ये भी एस है, SS सफारी, SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका
कि किस स्थान पर पहुँचे थे। तो ये जो डरबन स्थान है, उस डरबन स्थान पर पहुँचे थे। और कब पहुँचे थे, ये 1893 आप पढ़ चुके हो पीछे, 1893 में पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन से बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। वो कब की थी गांधी जी ने? जो ये फोनिक्स, ठीक है, फोनिक्स बस्ती नामक एक स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया था? अभी पढ़ चुके हैं आप, बिहार राज्य में। चंपारण बिहार का स्थान है। अगला है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो कब शुरू हुआ था, या गांधी जी का नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, या ऐसे कह सकते हो कि गांधी जी ने नमक आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से ये चले थे, दांडी पहुँचे थे, और इनके साथ इनके 78 अनुयायी और चले थे। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ ऑप्शन चला जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 का समय था, और महीना कौन सा था? 4 जून। 4 जून डेट थी। 4 जून को सुभाष चंद्र बोस ने एक सिंगापुर रेडियो के संदर्भ में प्रसारित करते हुए जो महात्मा गांधी थे उनको देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कह करके उनसे आशीर्वाद लिया था। तो इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? सन गलत लिखा हुआ है, सन में हलंत होता है। किस सन में प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो, 1920 में शुरू हुआ था, और समय कौन सा था? 1 अगस्त। अगर समय पूछा जाए तो ये 1 अगस्त का समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन वापस भी लिया गया था भाई, और कब वापस लिया गया? ये 5 फरवरी 1922 को, फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922। ठीक है, फरवरी 1922 को लिया गया था, लेकिन अगर डेट पूछता है तो 5 फरवरी 1922 को लिया गया था। एक घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना। क्या हुई थी? चौरी चौरा घटना। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, तो उस घटना के विरोध में हिंसक घटना हो गई थी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसमें भीड़ जो थी वो एकदम उग्र हो गई थी, पुलिस थाने वगैरह को आग लगा दिया था, और अंग्रेजों के जो 22 सिपाही थे वो इसमें मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? अभी आप पढ़ चुके हो, 5 फरवरी 1922 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा यानी विनय सहित आज्ञा का पालन ना करना। ठीक है, तानाशाही नहीं, विनय सहित आज्ञा का पालन न करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मुख्य कारण था नमक कर के विरुद्ध। अंग्रेजों ने जो किया था, अंग्रेजों ने नमक बनाने पर भारतीयों के लिए रोक लगा दी थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कभी कभी 1930 1931 दोनों डेटें लिखी हुई मिल जाती हैं। 1930 में हुआ था और 1931 तक ये चला था। ठीक है, तो इसलिए